कि ये हमारी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की थर्ड वीडियो है, जिसमें हमने बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन डिस्कस करना है। बिफोर मैं कॉस्ट फंक्शन को डिस्कस करूं, लेट्स हैव सम डिस्कशन ऑन दिस सिग्मॉइड और लॉजिस्टिक फंक्शन, और कुछ वैल्यूज़ इसमें डाल के देखते हैं कि what values we get for g of z। सो अगर z की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो ये e रेस्ट पावर 0 बन जाएगा एंड इट शुड बी इक्वल टू, आपको पता है कि e रेस्ट पावर 0 और एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1, तो दिस इज 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 2.5, तो 0 पर वैल्यू 0.5 आएगी। इसके अलावा वैल्यूज़ रखने के लिए एक छोटा सा मैंने पाइथन में कोड लिखा है। ये एक फंक्शन है, चूँकि e की वैल्यू जो है वो 2.71828 होती है, ठीक है, तो उसकी पावर ली है। उसके बाद ये उसमें 1 ऐड करके, और चूँकि वो नेगेटिव पावर थी तो उसको नेगेटिव पावर निकालने का तरीका ये होता है कि 1 ओवर ई रेस्ट पावर जी ले लें। सो इसलिए उसको 1 ओवर ई रेस्ट पावर जी लेके प्लस 1 किया है और अल्टीमेटली डिवाइड बाय 1 कर दिया। तो अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। देखें, अगर मैंने वैल्यू इसको 0 दी है, z की वैल्यू 0 पर, तो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू 0.5। अगर मैं इसको वैल्यू z की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 दूँ, ग्रेटर देन 0 दूँ, तो आई शुड गेट सम वैल्यू बिटवीन 0.5 एंड 1, ठीक है। जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू कर दें, फॉर इंस्टेंस ये वैल्यू को मैं 9 कर देता हूँ, मैं 1 को क्रॉस नहीं करूँगा, ठीक है। सो इट इज़ 0.999 बट इट विल नेवर क्रॉस 1। डजेंट मैटर कि मैं कितनी बड़ी वैल्यू देता हूँ, ठीक है। 15 वैल्यू दे दी तो अब देखिए 15 पर वो मज़ीद 0.9999 हो गया, लेकिन बट इट्स नेवर क्रॉसिंग 1। इसी तरह अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू दे दूँ, जी की वैल्यू लेस देन 0, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू शुड बी बिटवीन 0 एंड 0.5। 0 से नीचे कभी नहीं जाएगी वो वैल्यू। तो देखिए मुझे वैल्यू मिल रही है 0.0066। तो इस तरह एक छोटा सा कोड लिख के मैंने ये आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि जी ऑफ सी की वैल्यूज़ चल कैसे रही हैं। ओके, नाउ वी विल कम टू the actual topic of this video, or this part 3 of logistic regression, which is actually finding out the cost function for logistic regression. So this was my problem of logistic regression. I am given a training data which has m number of training examples, and we are using the same terminologies. m जो है वो number of training examples हैं, n जो है वो नंबर ऑफ फीचर्स हैं, एंड रिमेंबर कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो अब n नहीं है बल्कि n+1 है, बिकॉज एक x0 जस्ट लाइक लीनियर रिग्रेशन मैंने एक फीचर ऐड किया है जिसमें तमाम वैल्यूज़ 1 हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं थीटा ट्रांसपोज x की नोटेशन में इसको लिख सकूं। तो आपको याद होगा पिछले लेक्चर से कि थीटा की डायमेंशन, चूँकि थीटा 0 से लेके थीटा n तक होते हैं, तो थीटा की डायमेंशन, थीटा वेक्टर की डायमेंशन n+1 है। तो उससे कंपैटिबल करने के लिए मैंने x में भी एक x0 लगा दिया ताकि वो दोनों कंपैटिबल हो जाएं। एंड दिस वाज माय हाइपोथेसिस ऑफ logistic regression. Hypothesis of x is given by 1 over 1 plus e raised to power minus theta transpose x, जिसको मैं सिंपल फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो दिस इज इक्वल टू g ऑफ थीटा ट्रांसपोज x। उसको एक्सपेंड करके लिखूंगा तो आई विल गेट दिस थिंग, g की फॉर्म में लिखूंगा तो ये चीज़ आएगी। दिस इज माई समरी। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द कॉस्ट फंक्शन। सो अगर लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन आपको याद हो तो दैट वाज इक्वल टू जी ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर m समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m 1/2 को यहाँ लिखें, एक ही बात है। हाइपोथेसिस ऑफ x ऑफ i माइनस y ऑफ i। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में व्हाट आई विल डू इज फॉर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट फंक्शन, लेट्स अज्यूम कि आई विल राइट दिस एज दिस इज कॉस्ट difference between the actual value and the hypothesis value, that it is the cost between hypothesis value and the actual value y। अच्छा, इसको लिखने के लिए मैं करूँगा ये कि I will write it is equal to 1/2 hypothesis of x of i, hypothesis of x minus y, ठीक है। So I will make it very simple। So मेरा जो cost function होगा that will be equal to, अगर log को भी इग्नोर कर दें, we don't have log over here for a while,
एज्यूम करें। सो मेरा कॉस्ट फंक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बड़ा सिंपल है। इट इज इक्वल टू हाइपोथेसिस ऑफ एक्स इफ y इज इक्वल टू 1 एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस हाइपोथेसिस ऑफ x इफ y इज इक्वल टू 0। क्यों लॉजिकली ये करेक्ट क्यों है? देखें, अगर y एक्चुअल वैल्यू यू हैव अ ट्रेनिंग डाटा, उसमें x1 x2 दो फीचर्स थे, ठीक है, और द थर्ड वाज आउटपुट वेरिएबल। अगर ये आउटपुट वेरिएबल y1 था और आपकी हाइपोथेसिस जो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू आई, रिमेंबर प्रिडिक्टेड वैल्यू हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 एंड 1, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू लेट से आ जाती है 0.9, ठीक है, तो 0.9 ये वैल्यू आएगी, तो एक्चुअली आप भी प्रिडिक्ट करेंगे y इज इक्वल टू, आपकी प्रिडिक्शन भी 1 होगी और आपकी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल जो इस ट्रेनिंग एग्जांपल में वैल्यू थी वो भी 1 के बराबर होगी, ठीक है। सो मैं कॉस्ट फंक्शन इसका क्या लूंगा, दैट विल बी इक्वल टू, आई विल टेक सिंपली दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.9, ठीक है। और अगर y 0 होता और मेरा हाइपोथेसिस जो है, मेरी हाइपोथेसिस की वैल्यू जो है वो 0 होती, यानी सॉरी हाइपोथेसिस की वैल्यू 0.9 होती और एक्चुअल वैल्यू जो है वो मेरी 0 होती, ठीक है। तो अब मैं कॉस्ट फंक्शन क्या लूंगा, मेरी कॉस्ट फंक्शन होगी इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस हाइपोथेसिस ऑफ x, ठीक है। सो 1 माइनस हाइपोथेसिस ऑफ x इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है जो कि मैं लूंगा हाइपोथेसिस ऑफ x अगर y की वैल्यू 1 है, एंड आई विल टेक 1 माइनस हाइपोथेसिस ऑफ x अगर y की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि जस्ट लाइक लीनियर रिग्रेशन, ये जो मेरा कॉस्ट फंक्शन है, अभी ये जो लॉग मैंने हटा दिया था, ये फंक्शन जो है इट इज़ एक्चुअली अ नॉन कन्वेक्स फंक्शन जस्ट लाइक लीनियर रिग्रेशन। और नॉन कन्वेक्स फंक्शन का प्रॉब्लम आपको पता है कि क्या होता है कि जब मैं अपना ग्रेडियंट डिसेंट रन करता हूँ तो आई हैव द प्रॉब्लम कि मैं किसी लोकल मिनिमा में भी कन्वर्ज कर सकता हूँ। ये प्रॉब्लम हमने लीनियर रिग्रेशन में भी देखा था। कन्वेक्स फंक्शन ऑन द अदर हैंड वो फंक्शन होता है जिसमें देर इज ओनली वन ग्लोबल मिनिमा, देर इज नो लोकल मिनिमा, जैसे ये प्याले की शक्ल का होता है। सो इन दिस केस, इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वी विल फाइंड आउट अ मेथड जिसके ज़रिए से जो हमारा अभी तक जो कॉस्ट फंक्शन है वो नॉन कन्वेक्स है, हम उसे कन्वेक्स कर दें। तो इसे कन्वेक्स करने के लिए व्हाट वी विल डू इज, सो वी विल सिंपली टेक माइनस लॉग ऑफ बोथ एंटिटीज, ठीक है। और अभी मैं प्रूफ भी करूंगा कि माइनस लॉग लेने से, कॉस्ट फंक्शन का माइनस लॉग लेने से एक्चुअली फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है जी, कन्वेक्स हो जाता है। सो लेट्स सी हाउ। अच्छा, अगर y की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, मींस ये वाला पार्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। सो एंड लेट्स अज्यूम के मेरी ये वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग ऑफ 0। लॉग ऑफ 0 इज एन इनफाइनाइट, अ बिग नंबर, सो इट विल बी लाइक समवेयर इनफाइनाइट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरी जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 1 हो, द परफेक्ट वैल्यू, हाइपोथेसिस 1 आ गई है, ठीक है। तो माइनस लॉग लेने से क्या होगा कि माइनस लॉग से मेरा एरर जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस लॉग लेने से एरर 0 हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी नीडेड। पिछले केस में जब खाली हाइपोथेसिस लेके चल रहे थे तो वी हैड सम कंफ्यूजन कि एरर ज़्यादा क्यों आ रहा है, लेकिन वो इसलिए हमने कॉस्ट फंक्शन लिया था बिकॉज हमने उसका लॉग लेना था। तो अब आप देखें कि अगर एक्चुअल वैल्यू y इज इक्वल टू 1 है, हाइपोथेसिस की वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब देयर इज नो एरर, ठीक है। सो वो यहां पर भी देखें कोई एरर नहीं आ रहा, माइनस लॉग ऑफ 0, सॉरी लॉग ऑफ 1, ठीक है। लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, लॉग का जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो इन जनरल कन्वेक्स होता है। अगर आप इसका प्लॉट गूगल में सर्च करें तो यू विल फाइंड आउट कि इसका प्लॉट ऐसा होगा, ठीक है, एंड विच इज अ कन्वेक्स फंक्शन। ये यहां देखें सिर्फ एक ही मिनिमा है, सिर्फ यहां पर मिनिमा है, देयर इज नो अदर मिनिमा। ये पॉइंट है मिनिमा का, देयर इज नो अदर लोकल मिनिमा इन दिस, ठीक है।
अच्छा, अगर आप 0 और 1 के दरमियान में हाइपोथेसिस की वैल्यू लेंगे, लेट्स से हाइपोथेसिस की वैल्यू आ जाती है 0.9, यानी 90% श्योरिटी से प्रिडिक्ट हो रहा है y इज इक्वल टू 1, यू शुड हैव सम एरर बट एरर शुड बी लो। तो ये वैल्यू आएगी माइनस लॉग ऑफ 0.9, माइनस लॉग ऑफ 0.9 की वैल्यू समवेयर यहां पर आ रही होगी। अगर आपकी हाइपोथेसिस की वैल्यू 0.8 होगी, अब चूंकि आप 80% श्योर हैं लेकिन 20% श्योर नहीं है, या 20% प्रेडिक्शन y इज इक्वल टू 0 पे है, तो यू शुड हैव समवट हायर एरर। इसी तरह 0.7 पे मजीद एरर ज़्यादा आएगा, 0.5 पे बहुत ज़्यादा एरर आएगा, और जैसे ही आप हाइपोथेसिस की वैल्यू को छोटी करती जाएंगे वो एरर बढ़ता चला जाएगा। अल्टीमेटली हाइपोथेसिस की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो यू विल हैव इनफाइनाइट एरर, यानी उसका मतलब ये है कि आपकी हाइपोथेसिस की वैल्यू 0 है, 0% चांस है y इज इक्वल टू 1 का, हाइपोथेसिस ने बहुत बुरा प्रेडिक्शन दिया है आपको, ठीक है। सो ना सिर्फ ये कि ये कॉस्ट फंक्शन जो है वो इफेक्टिव है, हमारी थ्योरी के साथ ये काम कर रहा है कि अगर हाइपोथेसिस की वैल्यू 1 के करीब करीब है तो एरर स्मॉल आ रहा है, और अगर हाइपोथेसिस की वैल्यू जो है वो 1 से जितना ज़्यादा दूर होती जाती है हमारा एरर उतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और इसके साथ साथ ही लॉग का फंक्शन लेने से आपको ये भी नज़र आ रहा है कि लॉग का फंक्शन लेने से इट हैज़ बिकम एक्चुअली कन्वेक्स फंक्शन। अगर आप लॉग का ग्राफ देखें, ठीक है, किसी भी बेस में लॉग का ग्राफ देख लें, ठीक है, सो लॉग का जो भी ग्राफ आप देखेंगे, ठीक है, वो ये लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये इन सब में एक ही मिनिमा होगा। तो लॉग लेने से एक्चुअली मेरा फंक्शन कन्वेक्स हो गया। नाउ लेट्स सी क्या y इज इक्वल टू 0 पर भी ये बात हो रही है, इज इट लॉजिकली अ करेक्ट फंक्शन। y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू 0 है। सो अगर आपकी प्रिडिक्शन हाइपोथेसिस की वैल्यू जो है वो भी 0 आए, इसका मतलब ये है कि आपने 100% एक्यूरेटली प्रिडिक्शन कर दी है, एंड जो एरर शुड बी 0। तो आप यहाँ पे देखें, दिस इज माइनस लॉग 1 माइनस हाइपोथेसिस ऑफ एक्स, हाइपोथेसिस ऑफ एक्स इज 0, सो माइनस लॉग 1 बन जाएगा, एंड लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है तो एरर इज 0, ठीक है, ये वो पॉइंट है। अगर आपकी हाइपोथेसिस ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आ जाती है, एक्जैक्टली अपोजिट, एक्चुअल वैल्यू 0 है और हाइपोथेसिस में प्रेडिक्शन जो है वो 1 आ रही है, ठीक है, सो what you will get is minus log 1 minus 1 log of 0, an infinite number, very huge error. In between that, जितनी वो वैल्यू जो है हाइपोथेसिस की वैल्यू 0 के करीब करीब होगी, you will have small error, और जितनी वो वैल्यू जो है वो 1 के करीब होगी आपका एरर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एंड अगेन बिकॉज यू आर टेकिंग वैल्यू लॉग ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है, तो आपको जो है वो एरर सॉरी वो आपका फंक्शन जो है वो कन्वेक्स होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है एक्चुअली लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, जो जिसमें दोनों बातें ठीक हो रही हैं, यानी ये लॉजिकली करेक्ट भी है जब हाइपोथेसिस की वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू आपस में एक जैसी होती हैं तो एरर 0 आता है, जब थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो एरर थोड़ा सा कम होता है, जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपका एरर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। सो एक तो ये बात हो गई कि हमारा जो है वो ये कॉस्ट फंक्शन जो है ये लॉजिकली करेक्ट है, प्लस बाय द वर्च्यू ऑफ टेकिंग लॉग माइनस लॉग, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो भी हो गई, कन्वेक्स भी हो गया ये फंक्शन। तो अब हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट में जो लीनियर रिग्रेशन में हमारा प्रॉब्लम था कि ये कन्वेक्स फंक्शन नहीं आता और जिसकी वजह से लोकल मिनिमा में फंसने का खदशा होता है, वो खदशा अब निकल गया। नाउ वी हैव ओनली ग्लोबल मिनिमा, एंड ग्लोबल मिनिमा होने की वजह से अब ग्रेडियंट डिसेंट का वो ड्रॉबैक दूर हो गया कि आपके पास लोकल मिनिमा में आने का चांस होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एरर प्रोड्यूस होते हैं और आपकी थीटास की वैल्यू करेक्ट नहीं आती, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो दोनों मसले हमारे हल हो गए। अब इस कॉस्ट फंक्शन को, द फाइनल स्टेप इन लर्निंग ऑफ दिस कॉस्ट फंक्शन इज कि आप इस कॉस्ट फंक्शन को बजाय इसके कि एज अ पीस वाइज फंक्शन या एज अ 2 लाइन्स फंक्शन लिखें, किसी तरीके से वी वांट टू राइट इट इन 1 सिंगल लाइन, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे पावर पॉइंट में इसको कॉपी कर लेता हूँ।